Assalamu alaikum dear students. In today's video we are going to derive root mean square velocity of molecules from kinetic molecular theory या kinetic molecular equation. आज हम kinetic molecular theory की मदद से root mean square velocity जो है उसको derive करेंगे। अगरचे molecule मुख्तलिफ किस्म की velocities के साथ move करती है, उसमें से एक किस्म की velocity को हम कहते हैं root mean square velocity। तो आज हम इस root mean square velocity को थोड़ा explain करेंगे और kinetic molecular theory की मदद से हम इसको derive करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी किसे कहते हैं और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको हम क्यों यूज करते हैं। सो लेट्स डिफाइन इट फर्स्ट। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज of the square velocities of gas molecules is called root mean square velocity। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है ये किसे कहते हैं? दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज ऑफ द स्क्वायर वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज को अगर हम स्क्वायर में रिप्रेजेंट कर ले और उसका हम एवरेज ले ले और उसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा दे तो इससे जो हमें हासिल होता है उसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। It is represented by URMS यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड मैथमेटिकली it is given as। मैथमेटिकली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो किस चीज के बराबर होती है? वो बराबर होती है यू रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो बराबर होती है मैथमेटिकली दिस इज कॉल्ड मीन वेलोसिटीज। जब हम इनका स्क्वायर ले ले तो ये हो गया एवरेज ऑफ द स्क्वायर वेलोसिटीज, और जब हम इसको अंडर रूट में लेते हैं, जब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये बन जाता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अब इसकी डेरिवेशन से पहले ये पॉइंट क्लियर करना जरूरी है कि हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को क्यों लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को लेना क्यों इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं और उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ मूव करते हैं और उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो गिवन टेम्परेचर पे सेम रहती है। अब कोई मॉलिक्यूल तेज जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल स्लो आ रहा है। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का जो कोलिजन होता है वो कंप्लीटली इलास्टिक होता है, लिहाजा तेज मॉलिक्यूल जब स्लो मॉलिक्यूल के साथ टकराता है तो स्लो मॉलिक्यूल तेज हो जाता है और तेज मॉलिक्यूल स्लो हो जाता है। मतलब हमारा यह है कि स्लो मॉलिक्यूल तेज हो जाता है यानी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और तेज मॉलिक्यूल स्लो हो जाता है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। कोई एक डायरेक्शन में जा रहा है, कोई दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब काउंटलेस गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटीज होती है वो मुसलसल चेंज होती रहती है। पॉजिटिव वेलोसिटी, नेगेटिव वेलोसिटी, किसी भी डायरेक्शन में ये वेलोसिटीज चलती रहती है और पॉजिटिव नेगेटिव में चलती रहती है। लिहाजा वेलोसिटीज से ये पॉजिटिव नेगेटिव खत्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है -2 और इसका हम स्क्वायर ले ले तो ये हो जाता है 4, यानी
माइनस का स्क्वायर जब हम ले लेते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पे जो प्लस माइनस वेलोसिटीज थी स्क्वायर लेने से वो खत्म हो जाती है, वो तमाम वेलोसिटीज पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। और क्योंकि हमारे पास गैस में मुख्तलिफ बहुत ज्यादा तादाद में मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हर मॉलिक्यूल डिफरेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, लिहाजा तमाम वेलोसिटीज को हम एवरेज करने के लिए यू बार लेते हैं, यानी एवरेज ऑफ द स्क्वायर वेलोसिटीज लेते हैं। अब हमने इसका स्क्वायर ले लिया और हमने अपना मकसद हासिल कर लिया, हमने पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया, लिहाजा अब हमें इस स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं है। तो हम इस स्क्वायर को अब खत्म करना चाहते हैं और इस स्क्वायर को हम अंडर रूट की मदद से खत्म कर लेते हैं, लिहाजा स्क्वायर ले लिया, नेगेटिव साइंस खत्म हो गए और अंडर रूट ले लिया, स्क्वायर का जो इफेक्ट था वो भी हमने खत्म कर लिया। तो इसी वजह से हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज लेते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स की मीन स्क्वायर वेलोसिटीज हम ले लेते हैं और फिर उसके स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो स्क्वायर का असर खत्म हो जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव जो है उसका मसला भी हल हो जाता है। तो मैथमेटिकली रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ऑफ द एवरेज वेलोसिटीज टेकन अंडर द रूट। यानी हम इस तरह कह सकते हैं कि आर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज जो है इसको, यानी हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये तो स्क्वायर ऑफ द मीन वेलोसिटीज है, स्क्वायर ऑफ द एवरेज वेलोसिटीज है, लिहाजा हम इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। यानी अगर हमारे पास मॉलिक्यूल 1 है, मॉलिक्यूल 2 है, मॉलिक्यूल 3 है, गैस जितने मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल है उन तमाम मॉलिक्यूल्स के स्क्वायर वेलोसिटीज को जब हम उनके तादाद पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास एवरेज आ जाता है, हमारे पास मीन आ जाता है। तो मीन ऑफ द स्क्वायर वेलोसिटीज टेकन अंडर द रूट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब ये है और इसकी इंपॉर्टेंस ये है जो हमने डिस्कस कर ली। अब हमने इसको डिराइव करना है, तो हम इसको किस तरह डिराइव करते हैं? अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये काइनेटिक गैस इक्वेशन जो कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की मदद से डिराइव हो गया है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन हमें कहता है कि किसी गैस के लिए पीवी का जो प्रोडक्ट होता है वो किस चीज के बराबर होता है, वो 1 डिवाइडेड बाई 3m n इनटू u बार स्क्वायर। ये हमारे पास ये इक्वेशन आता है काइनेटिक गैस इक्वेशन से। काइनेटिक गैस इक्वेशन हमें कहता है कि PV इज इक्वल टू 13m n u बार स्क्वायर। ठीक है, अब बाय रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को हम थोड़ा रीअरेंज कर ले तो क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ये 3 यहां पे आ जाएगा, 3PV इज इक्वल टू m n u बार स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन। और अगर m और n को यहां पे इस साइड पे हम ले आए तो ये हमारे पास हो जाएगा u बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3PV डिवाइडेड बाई mn। हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, लेट से ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। इफ वी हैव एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इफ वी हैव Avogadro's number of molecules, then
अगर हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो m मास ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, और ये n जो है ये Na हो जाए, एवोगैड्रो नंबर हो जाए। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से बनता है मोलर मास। तो ये m इंटू n बन जाएगा मोलर मास। P प्रेशर है और V वॉल्यूम है, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 बिकम्स, ये इक्वेशन 1 कुछ इस तरह हो जाएगा, U बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3PV डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको और भी आसान करने के लिए हम इस तरह लेते हैं, सिंस PV is equal to RT for N is equal to 1। 1 मोल ऑफ अ गैस के लिए हमारे पास इक्वेशन है, जनरल गैस इक्वेशन है PV is equal to RT। लिहाजा इस PV के बजाय अगर हम RT की वैल्यू लगाए तो ये इक्वेशन हमारे पास हो जाएगा U बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3PV चेंज हो जाएगा RT डिवाइडेड बाय M। अब ये हमारे पास हो गया मीन स्क्वायर वेलोसिटीज। मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है हम इस इक्वेशन की मदद से हासिल कर सकते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले ले तो ये हमारे पास हो जाएगा U बार स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय M, एंड ये हो जाएगा अंडर द रूट, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया हमारे साथ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बराबर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सो ये इक्वेशन हम अब इस तरह लिख सकते हैं कि U रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 3RT डिवाइडेड बाय M अंडर द रूट। अब देखें, इतने सारे कैलकुलेशंस की क्या जरूरत थी, हम इस तरीके से भी रूट मीन स्क्वायर मालूम कर सकते थे, लेकिन अगर आप गौर करें तो इस तरीके से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मालूम करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मालूम करने के लिए हमें हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करनी होगी, उसका हमने स्क्वायर लेना होगा और फिर उसका हमने एवरेज लेना होगा। अब अगर गैस में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बारी बारी वेलोसिटी मालूम करना बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लिहाजा हमने इस इक्वेशन के बजाय थ्रू मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंपली मोलर मास और टेम्परेचर लगाना है इस इक्वेशन में, और हमें ये चीज इनडायरेक्ट तरीके से जो है बड़ी आसानी के साथ करेक्टली मालूम हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिराइवेशन ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.